नमस्कार, मोर नाम ज्योतिर्मय माली। एसत मोर देउता है। एक्चुअली मोर देउतार अलमोस्ट 1 इयरर পৰা हार्टर इश्यू হৈ আছিলে। हार्ट बीट तो खूब फास्ट हो जाए और ब्लैकआउटो हो जाए। तो आमार बहुत टाइमर পৰা चिंता হৈ আছিলে এটা ভাল ডক্টৰক আপোনাৰ কনসাল্ট কৰিবলে। তাৰ পিছত আমি এক্সেল কেয়াৰলৈ আহিলোঁ, ডক্টৰ সৌমেন ছাৰক দেখালোঁ। তেওঁ এটা প্ৰচিডিউৰ কৰিলে, EPS আৰু RFA কৰিলে। এতিয়া মোৰ দেউতা ষ্টেবল আছে, থ্যাংকস টু কাৰ্ডিঅলজি টিম অফ এক্সেল কেয়াৰ এণ্ড দি নাৰ্ছিং টিম। এতিয়া আশা কৰিছোঁ দেউতা অতি সোনকালে ভাল হৈ যাব। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सौमेन देवी दत्ता है। मैं एक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ और प्राइमरीली अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद में काम करता हूँ। मैं हर महीने में एक बार अपोलो एक्सेल केयर हॉस्पिटल्स गुवाहाटी में आता हूँ। आज हम बात करेंगे मिस्टर धनंजय माली की। इनको एक कार्डियक एरिथमिया थी ना। कार्डियक एरिथमिया का मतलब ये होता है कि आप ये समझें कि हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल रिदम होती है, जो एक हार्ट में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पंप होता है, बहुत सारे चेम्बर्स होते हैं और उस रिदम के ज़रिए हार्ट की जो बीटिंग होती है उसको बड़ी अच्छी तरह से वो रिदम मैनेज करता है। उस रिदम में इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई तरह की बीमारियां होती हैं जिससे हम लोग कार्डियक एरिथमिया कहते हैं। और मुझ जैसे डॉक्टर्स हम लोगों को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोला जाता है। हम उसी तरह की एरिथमियाज़ को ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिकली ट्रेंड होते हैं और उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। धनंजय माली जी को ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या PSVT की बीमारी थी, जिनको बार बार एकदम से हार्ट बीट 200, 210, 220 तक बढ़ जाता था, उनको चक्कर आता था, बेहोश हो जाते थे और कई साल सफ़र होने के बाद वो यहाँ पे रेफ़र हुए। उनका हमने एक प्रोसीजर किया जिसको हम लोग बोलते हैं EPS RFA। बहुत लोगों ने उसके बारे में सुन भी रखा होगा। मैं हर महीने आके इस तरह के प्रोसीजर्स यहाँ पे करता हूँ। इसमें हम लोग ब्रीफली आपको बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं। इस तरह के हम लोग इलेक्ट्रिकल कैथेटर्स, ये कैथेटर्स बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। देखिए, इसको हम लोग जिस तरह से एंजियोग्राफी हम लोग करते हैं, इफ़ यू कैमरा कैन फोकस ऑन दिस, इस कैथेटर का ये जो सिरा है, हम ये पैर की नस के अंदर से हम लोग धीरे धीरे हार्ट के अंदर डालते हैं। यहाँ पे हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देके इसको सुन्न कर देते हैं। इसमें कोई दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता। और हार्ट के अंदर जाने के बाद अगर कैमरा, इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं। इन इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए इस ये कैथेटर का कनेक्शन एक कंप्यूटर से होता है, जिससे हम लोग हार्ट की बहुत ही ब्यूटीफुल सोफिस्टिकेटेड सिग्नल्स इस तरह से हम लोग कंप्यूटर में देख सकते हैं। ये होता है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EPS। अब उससे हम इस चीज़ का जो जड़ है, जहाँ से ये अरिथमिया आ रहा है, उसको ढूंढ निकाल करके उसको RF अब्लेशन से उसको परमानेंटली हम लोग क्योर कर देते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि इसी तरह के कैथेटर से हम लोग लेज़र जैसा एक एनर्जी, जहाँ पे वो एबनॉर्मल शॉर्ट सर्किट है हार्ट के अंदर, उसको ढूंढ करके वहाँ पे एनर्जी देने से ये परमानेंटली और बड़े ही सेफ तरीके से क्लियर हो जाता है और ये पूरी तरह से पेशेंट आपका क्योर हो जाता है। आज वी हैड अ सक्सेसफुल प्रोसीजर विथ मिस्टर धनंजय एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, लॉन्ग लाइफ, एंड आई एम श्योर ये परेशानी इनको दोबारा जीवन में नहीं होने वाली। और जानकारी के लिए अगर आपके किसी भी फैमिली या फ्रेंड्स किसी को भी कार्डियक एरिथमिया है, दिल की इस तरह की बीमारियां हैं हार्ट के रिदम की, प्लीज़ कनेक्ट विथ अस इन अपोलो एक्सेल केयर हॉस्पिटल्स गुवाहाटी।